दोस्तों नमस्कार, वेलकम माय यूट्यूब चैनल दिव्यांश पाठशाला पे। जैसे कि देख सकते हैं आपके मॉर्निंग के सुबह 6 बज रहे हैं। मैं आपके लिए यहाँ पे वोकैब का शानदार सेशन ब्रह्मास्त्र सीरीज लेकर आ गया हूँ। जैसे कि आपको पता होगा बैच के बारे में, ऑलरेडी यहाँ पे आपकी 33 क्लास नंबर यहाँ पे हो पाई हैं। इसके आगे आज की क्लास जो डिस्कस होने वाली आपकी 34 नंबर क्लास यहाँ पे डिस्कस होने वाली है वोकैब की। इसमें सारे आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में जितने भी आपके वोकैब के क्वेश्चन पूछे गए, सारे वोकैब वर्ड वही मैं आपके लिए लेकर आता हूँ। इससे आपके एग्जाम में आपके लिए बेनिफिट हो। तो यहाँ पे ज्यादा हम आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे बातों में, अपने लेक्चर को सीधा क्या करेंगे, यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे स्क्रीन पे पहला वर्ड आप देख रहे होंगे, मॉर्निंग का सुबह लिखा हुआ है हेलोड। तो हेलोड का मतलब क्या होता है? जब आप किसी भी व्यक्ति को हेलोड हेलोड करते हैं तो आप क्या होते हैं, पवित्र होते हैं। तो हेलोड का मतलब वर्ड रिलेट करो किससे, होली से। किससे, होली से। होली क्या होती है? जो होली होते हैं पुस्तक लोग होते हैं, पुस्तकें होती हैं जो होली वाली धार्मिक होती हैं, वो कैसी पुस्तकें होती, पवित्र होती हैं। तो हेलोड का मतलब क्या होता है, पवित्र। क्या होता है आपको पता चला यहाँ पे, पवित्र होता है। अब आपको हेलोड का मतलब यहाँ पे पता चल पाया क्या, पवित्र। इससे रिलेटेड और भी अदर वर्ड यहाँ पे देखेंगे। स्केयर्ड, स्केयर्ड का मतलब भी क्या होता है, पवित्र है। इसके पायस, पायस का मतलब भी क्या होता है, पायस मतलब वो बंदे कैसे हैं, पवित्र है, मतलब शुद्ध है। होली जो धार्मिक पुस्तकें होती हैं वो कैसी होती हैं, पवित्र होती हैं। तो हेलोड का मतलब आपको पहला वर्ड यहाँ पे समझ में आया, इसका मतलब क्या होता है, हेलोड का पवित्र होता है। इसके अदर वर्ड आपने मेरे साथ मिलकर देखे, सेक्रेड, पायस, होली। ये सारे वर्ड आपके पवित्र से रिलेटेड है, किससे, पवित्र से। ठीक, ये आपका वर्ड पहला कंप्लीट हुआ। इसके बाद अगला वर्ड यहीं पे देखेंगे, सेकंड नंबर वर्ड आपको मिलेगा डीकेड। डीकेड का मतलब क्या होता है, कोई चीज आपकी डी करके केड हो गई तो वो चीज क्या हो गई, आपकी नष्ट हो गई। क्या होगी, नष्ट होना। डिकेड का मतलब क्या होता है, नष्ट। क्या होता है, नष्ट होना। कोई भी चीज आपकी, जैसे कोई भी इमारत, ये बिल्डिंग आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं, इसको निर्माण कर रहे हैं, और ये अचानक से आपके ढह गए, भूकंप वगैरह आ गई। तो डिकेड का मतलब आपको पता चला क्या होता है, नष्ट होता है। क्या होता है, नष्ट करना, किसी भी चीज को बिगाड़ना। ठीक है, ये आपको इसकी मतलब पता चला, डिकेड वर्ड का मतलब आपको पता हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे डिकेड वर्ड के अदर वर्ड आपके क्या क्या हो सकते हैं जो आपके एग्जाम में साइनोनिम्स के वर्ड पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे वर्ड लिखा डैमेज्ड। डैमेज्ड का मतलब क्या था, कोई भी चीज आपकी डैमेज हो गई। जैसे कोई भी चीज आप लाते हैं सामान, जैसे मार्केट से आप लाए और अपनी गाड़ी में उसको रख लिए, बांध लिए, तो वो कभी कभी डैमेज हो जाती है। तो इसका मतलब क्या होता है, वो बर्बाद हो गई, नष्ट हो गई। रूइन का मतलब भी क्या होता है, बर्बाद। रेज का मतलब क्या होता है, बर्बाद होना, नष्ट होना। ठीक है, तो ये सेकेंड वर्ड आपको पता चला यहाँ पे। डिकेड का मतलब हमने आपको बताया, इसका मतलब क्या होता है, डिकेड। कोई भी चीज आपकी डिकेड हो गई, वो चीज क्या हो गई, नष्ट हो गई, बेकार हो गई। अदर वर्ड आपने देखा डिकेड के यहीं पे मेरे साथ मिलकर, डैमेज वर्ड देखा, ruin देखा, रेज देखा। ठीक, ये आपके वर्ड यहाँ पे कंप्लीट हुए। अब इसके बाद अगले वर्ड की ओर चलेंगे। अगला वर्ड यहाँ पे दे सकते हैं, आपकी स्क्रीन पे लिखा होगा क्रीडेंस। क्रीडेंस का मतलब क्या होता है, क्रीडेंस का मतलब आपको पता होगा, आप किसी पर क्या करते हैं, विश्वास करना। तो क्रीडेंस का मतलब क्या होता है, विश्वास करना। ठीक, यहीं पे वर्ड देखेंगे, बिलीव का मतलब क्या होता है, विश्वास करना। ट्रस्ट का मतलब क्या होता है, विश्वास करना। फेथ का मतलब भी क्या होता है, विश्वास करना। ठीक, तो क्रीडेंस वर्ड का मतलब आपको मेरे साथ मिलकर जैसे कि पता चला क्या होता है। क्रीडेंस का मतलब हमने आपको बताया, फटाफट आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्रीडेंस वर्ड का मतलब क्या होता है, विश्वास करना, किसी पर भरोसा करना। क्या करना, भरोसा करना। यहीं पे वर्ड आप दे सकते हैं, बिलीव, ट्रस्ट, फेथ। तो ये भी वर्ड आपका यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट वर्ड की ओर चलेंगे, फटाक से मूव करेंगे। नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे विलीफाई। विलीफाई का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज में आप विलीफाई कर रहे हैं, किसी भी व्यक्ति को बदनाम कर रहे हैं, किसी के बारे में गलत शब्द बोलना, ये क्या होता है, विलीफाई। विलीफाई का मतलब आपको जैसे कि हमने बताया, इसका मतलब क्या होता है, किसी के बारे में भला बुरा कहना। क्या कहना, भला बुरा कहना किसी के बारे में, ये विलीफाई का मतलब होता है। यहीं पे वर्ड दे सकते हैं, विलीफाई से रिलेटेड अदर वर्ड, डीफेम। किसी को आप डी कर रहे हैं, फेम कर रहे हैं, तो उसे क्या कर रहे हैं, भला बुरा बना रहे हैं। तो विलीफाई का मतलब आपको पता चल पाया, यहाँ पे क्या होता है, किसी को भला बुरा कहना। डीफेम वर्ड आप यूज कर सकते हैं। ठीक, ये भी वर्ड कंप्लीट हुआ। अगला वर्ड यहीं पे देखेंगे, यहाँ पे जैसे कि अगला वर्ड आपके लिए लिखा हुआ है, इफीमेरिकल। इफीमेरिकल का मतलब क्या होता है, इफीमेरिकल का मतलब होता है कोई भी चीज आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं, किसी भी चीज का अनुभव करना। तो इफीमेरिकल का मतलब कहता है प्रैक्टिकल, वो चीज आपको प्रैक्टिकल आप कर रहे हैं उसको। ठीक, ये भी कंप्लीट हो।
नेक्स्ट वर्ड की ओर चलेंगे। नेक्स्ट वर्ड जैसे कि लिखा मोलिफाई। मोलिफाई का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को मोलिफाई करना है तो उसको क्या करें, काम। काम का मतलब क्या होता है, शांत। किसी चीज को शांत करना, तो उस चीज को क्या कर रहे हैं आप, कम कर रहे हैं। तो मोलिफाई का मतलब क्या होता है, कम करना। क्या होता है, कम करना। यहीं पे वर्ड दे सकते हैं मोलिफाई के अदर वर्ड, अपीस बोल सकते हैं, पैसिफाई बोल सकते हैं, ठीक है, बहुत सारे वर्ड है। असेज वर्ड बोल सकते हैं, कम करना। तो मोलिफाई का मतलब आपको पता चला क्या होता है, कम करना। अपीस वर्ड बोल सकते हैं, ठीक। ये भी वर्ड क्लियर हुआ। अदर वर्ड देखेंगे यहाँ पे, वोकेशन। वोकेशन का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज आपका वोकेशन चला तो आपका व्यवसाय है। क्या है, व्यवसाय। मतलब आपका जो व्यापार है, व्यवसाय है, जो आप काम करते हैं उसे क्या बोलते हैं, वोकेशन। यहीं पे वर्ड बोल सकते हैं ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन का मतलब क्या होता है, व्यवसाय। कोई भी काम आप कर रहे हैं तो उसके व्यवसाय बोलेंगे, ठीक है। ये भी आपका कंप्लीट हो। अदर वर्ड यहीं पे लिखा सिंपैथाइज। सिंपैथाइज का मतलब क्या होता है, सिंपैथाइज का मतलब होता है किसी के प्रति सिंपैथाइज होना, मतलब सहानुभूति रखना। तो सिंपैथाइज का मतलब क्या होता है, सहानुभूति निभाना, ठीक। ये भी आपका कंप्लीट हुआ। अदर वर्ड देखेंगे, एज। एज का मतलब क्या होता है, कोई भी आपकी एज है तो वो चीज आपकी क्या, कहावत। कोई भी कहावत होना, उसे क्या बोलते हैं, एज बोलते हैं। प्रोवर्ब बोल सकते हैं। प्रोवर्ब का मतलब भी क्या होता है, कहावतें। जो आपकी हिस्टोरिकल पुरानी बिल्डिंग होती है, कहावतें होती है। आज के जमाने में देखा होगा जो ओल्ड लोग होंगे वो बहुत सारी कहावतें आपको बताते हैं। तो एज का मतलब वो क्या होता है, कहावतें। प्रोवर्ब यहाँ पे इसका मतलब भी क्या होता है, कहावतें। तो ये भी वर्ड यहाँ पे आपका जैसे कि क्लियर हो पाया। अगले वर्ड की ओर चलेंगे। अगला वर्ड आपके लिए लिखा है टेरिबल। टेरिबल का मतलब क्या, तो कोई भी चीज आपकी टेरिबल है तो वो चीज कैसी है, भयानक है। कैसी है, भयानक है। मतलब बेकार सी है, आपको बहुत बेकार सी वो चीज दिखती है, भयानक तरीके से दिखती है। तो यहीं पे वर्ड बोल सकते हैं ग्रिसली। ग्रिसली का मतलब क्या होता है, भयानक होना, ठीक। तो ये भी वर्ड आपका कंप्लीट हुआ। अगला वर्ड देखेंगे, रैंप अप। रैंप अप का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को आप रैंप अप कर रहे हैं तो उसे क्या करें, बढ़ाना। किसी भी चीज को बढ़ाना वो क्या होता है, आपका रैंप अप होता है। रैंप अप का मतलब क्या होता है, बढ़ाना। यही पे वर्ड बोल सकते हैं इंक्रीज। इंक्रीज का मतलब भी क्या होता है, किसी भी चीज को बढ़ाना, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट हुआ। अदर वर्ड देखेंगे, लैम्बेस्टेड। लैम्बेस्ट का मतलब क्या था, लैम्बेस्ट का मतलब होता है किसी भी चीज को लैम्बेस्ट कर रहा है, उसे निंदा करना। क्या करना है, निंदा करना। तो लैम्बेस्ट का मतलब क्या होता है, निंदा करना। क्रिटिसाइज वर्ड बोल सकते हैं। क्रिटिसाइज का मतलब भी क्या होता है, निंदा करना। स्कोल्ड वर्ड बोल सकते हैं। स्कोल्ड का मतलब भी क्या होता है, डांटना, उसे निंदा करना। चाइल्ड वर्ड बोल सकते हैं। चाइल्ड का मतलब भी क्या होता है, डांटना। रेप्रीमेंट का मतलब भी क्या होता है, डांटना। किसी से रेप्रीमेंट कर रहे हैं, उसे निंदा कर रहे हैं, उसे धिक्कार रहे हैं। तो लैम बेस्ड का मतलब क्या होता है, निंदा करना। क्रिटिसाइज वर्ड बोल सकते हैं, स्कोल्ड बोल सकते हैं, चाइल्ड बोल सकते हैं, रेप्रीमेंट बोल सकते हैं। तो ये भी वर्ड आपका कंप्लीट हुआ। अदर वर्ड यहीं पे देखेंगे, एलूफ। एलूफ का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज आपकी एलूफ है तो वो चीज क्या है, आपसे दूर है। क्या है, दूर है। तो एलूफ का मतलब क्या होता है, दूर। यहीं पे वर्ड देखेंगे, डिस्टेंट। डिस्टेंट का मतलब कोई भी डिस्टेंस में है तो वो आपके क्या है, दूर है। तो डिस्टेंट का मतलब क्या होता है, दूर होना, आपसे सेपरेट है, अलग है। रिमोट का मतलब यही भी होता है, आपसे दूर होना, वो चीज आपसे क्या है, अलग है, ठीक है। सेपरेट वर्ड बोल सकते हैं आप। तो एलोव का मतलब आपको पता चला, कोई भी चीज आपसे क्या है, अलग है, दूर है। डिस्टेंट वर्ड बोल सकते हैं, रिमोट बोल सकते हैं। ये भी वर्ड कंप्लीट। अगला नेक्स्ट वर्ड देखेंगे यहाँ पे, जैसे कि आपकी स्क्रीन पे लिखा होगा, मेंडलिंग। मेंडलिंग का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज आपकी क्या है, मेंडलिंग है। मेंडलिंग का मतलब होता है जैसे कि किसी भी चीज में इंटरफेयर करना, किसी के चीज में आप घुस रहे हैं। तो मेंडलिंग का मतलब होता है, मेंडलिंग का मतलब किसी भी चीज में आप इंटरफेयर करना, किसी के काम में दखल देना। क्या करना, किसी के काम में दखल देना। किसी काम में आप इंटरफेयर कर रहे हैं, किसी काम में दखल देना। तो मेडलिंग का मतलब होता है किसी काम में आप दखल देना। तो यहीं पे वर्ड बोल सकते हैं इंटरफियरिंग वर्ड बोल सकते हैं, इंट्रूडिंग वर्ड बोल सकते हैं। तो किसी काम में आप दखल दे रहे हैं तो इसका मतलब होता है मेडलिंग। मेडलिंग का मतलब होता है किसी काम में दखल देना। इंटरफियरिंग वर्ड बोल सकते हैं, इंट्रोड्यूसिंग वर्ड बोल सकते हैं। ये भी वर्ड आपका कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट वर्ड की ओर चलेंगे, फटाक से मूव करेंगे यहाँ पे, जैसे कि स्क्रीन पे आपके लिखा हुआ है, टर्न डाउन। कोई भी चीज आपकी टर्न डाउन हो रही है तो वो चीज आपकी क्या हो रही, कम हो रही। कोई भी चीज कम हो रही तो इसे लेने से आप क्या कर दोगे, मना कर दोगे। जैसे कि वैन, बहुत पहले जो वैन आपकी आई थी गाड़ी, वो बहुत उस समय चल रही थी, अब धीरे धीरे उसको कम होगी तो अब लेना छोड़ दिए। तो टर्न डाउन का मतलब होता है किसी भी चीज को रिजेक्ट कर देना, उसे त्याग देना। डिक्लाइन मतलब कम हो जाना। रिफ्यूज मतलब मना कर देना।
तो टर्न डाउन का मतलब होता है किसी भी चीज को लेने से मना करना, रिजेक्ट करना, डिक्लाइन करना, रिफ्यूज करना। ठीक, ये भी वर्ड आपका टर्न डाउन यहाँ पे कंप्लीट हो। अदर वर्ड देखेंगे स्ट्राइव। स्ट्राइव का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज आपकी स्ट्राइव है। स्ट्राइव का मतलब आप जैसे कि समझ सकते हैं, एक तरीके से अपने तरीके से बोल सकते हैं, किसी भी चीज में आप स्ट्राइव कर रहे हैं, उसे क्या कर रहे हैं, प्रयास करना। तो स्ट्राइव का मतलब क्या होता है, प्रयास करना। इंडेवर वर्ड बोल सकते हैं। इंडेवर का मतलब क्या होता है, प्रयास करना। ट्राई का मतलब क्या होता है, कोशिश करना। किसी भी चीज में आप कोशिश कर रहे हो तो प्रयास जरूर करेंगे। तो स्ट्राइव का मतलब क्या था, प्रयास करना। इंडेवर वर्ड बोल सकते हैं, ट्राई वर्ड बोल सकते हैं। तो ये भी वर्ड आपका कंप्लीट हुआ। ये सारे आपके एग्जाम में पूछे गए वर्ड हैं। अदर वर्ड देखेंगे यहाँ पे, जैसे कि लिखा प्रीसाइज। प्रीसाइज का मतलब क्या था, कोई भी चीज आपकी प्रीसीज है तो वो चीज आपकी कैसी, शुद्ध है। कैसी है, शुद्ध, बिल्कुल एक्यूरेट है, एग्जैक्ट है, बिल्कुल सटीक है। तो प्रिसाइज का मतलब क्या होता है, सटीक होना। कोई चीज शुद्ध है तो सटीक है, तो एग्जैक्ट वर्ड आप बोल सकते हैं सटीक के लिए। ठीक है, तो प्रिसीज का मतलब क्या होता है, सटीक। इसके बाद अदर वर्ड देखें, कोहेशन। कोहेशन का मतलब क्या होता है, कोहेशन का मतलब होता है कोई भी चीज आप कोहेशन में कर रहे हैं तो वो आप एक यूनिटी में काम कर रहे हैं, एक संगठन में काम कर रहा है। मतलब एक संगठन में काम करना, एक ग्रुप में काम करना, कोहेशन वर्ड बोल सकते हैं। यूनिटी का मतलब क्या होता है, एक समूह में काम करना। ठीक है, इस तरीके से बोल सकते हैं कोहेशन का मतलब। ये भी वर्ड कंप्लीट हो। अदर वर्ड यहीं पे देख सकते हैं, परसेप्शन। परसेप्शन का मतलब क्या होता है, ये वर्ड आपके लिए हमने HW होमवर्क में रखे हुए हैं। वीडियो जब समाप्त होगा तो आपको परसेप्शन वर्ड के साइनोनिम्स एंड एंटोनिम्स और परसेप्शन वर्ड का आपको मीनिंग बताना है, एक्चुअल में इसकी मीनिंग क्या हो सकती है वर्ड की, ये आपके लिए HW वर्ड होगा। तो 18 नंबर वर्ड फटाफट आप नोट करेंगे कॉपी में, इसके एंटोनिम्स एंटोनिम्स एंड आप साइनोनिम्स बताएंगे आप परसेप्शन वर्ड के, आपको कमेंट बॉक्स में वीडियो समाप्त होने पर। ठीक, ये बात आपको पता लग गई। अब अदर वर्ड देखेंगे यहाँ पे 19 नंबर वर्ड, फ्लिप। फ्लिप का मतलब क्या था, कोई भी चीज आप फ्लिप कर रहे हैं तो उसे बढ़ा रहे हैं। तो इंक्रीज करना, क्या करना, किसी भी चीज को बढ़ाना, मतलब इंक्रीज करना। बूस्ट बोल सकते हैं। बूस्ट का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो फ्लिप का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को बढ़ाना, एक्सटेंड करना, इंक्रीज करना, बूस्ट करना, उसके साहस को बूस्ट करना, इंकरेज करना। ठीक है, इस तरीके से बोल सकते हैं फ्लिप वर्ड। ये आपका फ्लिप वर्ड कंप्लीट हुआ। और यहाँ पे देखेंगे फेनेटिकल। फेनेटिकल का मतलब क्या था, कोई भी चीज आपकी फेनेटिकल है तो वो कैसा चीज है, कट्टर। कोई भी चीज कट्टर है, कोई भी चीज कट्टरवादी काम करता है तो वो चीज क्या होता है, फेनेटिकल होता है। ये भी आपका कंप्लीट हुआ। अदर वर्ड देखेंगे, रेक्टिफाई। किसी भी चीज को आप रेक्टिफाई कर रहे हैं तो किसी भी चीज को सुधारना, ये क्या होता है, आपका रेक्टिफाई होता है। रेक्टिफाई मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को सुधारना, किसी भी चीज को सही करना, तो ये रेक्टिफाई होता है। रेक्टिफाई इक्वल टू सुधारना, किसी भी चीज को सही करना। या बोल सकते हैं किसी रेक्टिफाई इक्वल टू राइट। राइट का मतलब क्या होता है, सही। क्या होता है, सही। कोई भी चीज सही है तो उसे आप क्या कर रहे हैं, रेक्टिफाई कर रहे हैं, मतलब और भी सुधार रहे हैं, तो करेक्ट वर्ड बोल सकते हैं। करेक्ट का वर्ड का मतलब भी क्या होता है, किसी भी चीज को करेक्ट करना, सही करना, सुधारना। ठीक, ये आपका रेक्टिफाई वर्ड यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अदर वर्ड मिलेगा अल्टर। अल्टर का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज आपकी अल्टर है तो वो क्या चीज है, चेंजेबल। चेंजेबल। चेंजेबल का मतलब क्या होता है, बदलना। क्या होता है, बदलना। तो एल्टर का मतलब भी क्या होता है, बदलना। तो एल्टर का मतलब आपको पता चला कि क्या होता है, किसी भी चीज को बदलना, चेंज करना। तो यहाँ पे वर्ड बोल सकते हैं चेंज। ठीक, एल्टर वर्ड आपको समझना था कि इसका मतलब क्या था, चेंजेबल, किसी भी चीज को बदलना। यहीं पे वर्ड देखेंगे लूजी। लूजी का मतलब क्या था, लूसी इक्वल टू मौसी। मौसी क्या होती है, बिल्ली। जो बिल्ली होती है वो बड़ी सी खराब सी दिखती है, तो लूसी वर्ड को क्या करना है, ऑफुल, भद्दा सा दिखना। कोई भी चीज भद्दे से दिख रही है वो चीज आपके लिए बेकार है, ऑफुल है। ऑफुल का मतलब क्या होता है, भद्दे से आपको रिलेट करती है, उसका जो फेस है वो अजीब सा है, बेकार सा है। तो लूसी वर्ड मतलब क्या होता है, बेकार सा होना, भद्दापन होना। ऑफुल वर्ड बोल सकते हैं, भयानक एक तरीके से बोल सकते हैं। ठीक, तो ये सारे वर्ड आपके एग्जाम में जो आने वाले थे, सारे वर्ड हमने यहाँ पे द हिंदू वोकैब यहाँ पे डिस्कस करती हैं। अब यहाँ पे जैसे कि वर्ड दे सकते हैं, अब आपके लिए बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड यहाँ पे लिखे हुए हैं। इंपॉर्टेंट वर्ड एग्जाम, जो आपके एग्जाम में प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए वर्ड है, एंटोनिम्स, साइनोनिम्स एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में, वो आपके लिए मैं कराने वाला हूँ। तो थोड़ा सा आपको पैशंस रखना है क्लास में, क्लास को पूरा देखना है, क्योंकि लास्ट लग आपके बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्ड हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे पहला वर्ड आपके लिए स्क्रीन पे लिखा वर्बोस। वर्बोस का मतलब क्या होता है, वर बोस, जो बॉस होता है वो बहुत सारी बातें आपसे करता है, तो वर्बोस का मतलब क्या होता है, टॉकेटिव।
क्या होता है टॉकेटिव, बातूनी बोल सकते हैं, बातूनी। ठीक, तो वर्बोज का मतलब आपको पता चला क्या होता है, बातूनी, जो बहुत सारी बातें करता है, टॉकेटिव बोल सकते हैं। ये वर्ड पहला आपका एग्जाम में आया हुआ है। अगला वर्ड देखेंगे रेविस्ट। रेविस्ट का मतलब क्या होता है, बर्बाद करना, ऋण। ऋण का मतलब क्या होता है, नष्ट करना। क्या होता है, नष्ट करना। डैमेज वर्ड बोल सकते हैं, डैमेज का मतलब क्या होता है, नष्ट करना। अदर वर्ड बोल सकते हैं, रेज वर्ड बोल सकते हैं, रेज का मतलब ये क्या होता है, नष्ट करना उसे। डिमोलिश बोल सकते हैं, डिमोलिश्ड वर्ड बोल सकते हैं, इसका मतलब ये क्या होता है, नष्ट करना। तो रेविस्ट का मतलब ये क्या होता है, नष्ट करना। डैमेज वर्ड बोल सकते हैं, ये एग्जाम में आपसे पूछा गया है रेविस्ट वर्ड। अदर वर्ड देखेंगे कॉन्सिक्वेंस। कॉन्सिक्वेंस का मतलब क्या था, कॉन्सिक्वेंस में है कौन सा रिजल्ट है, मतलब परिणाम। क्या होता है, कोई भी चीज आपका परिणाम आ रहा है, मतलब किसी भी चीज का कंक्लूजन निकलना। कोई भी चीज आपने किया उसका परिणाम आपको मिलना है, तो कॉन्सिक्वेंस का मतलब क्या था, परिणाम। रिजल्ट बोल सकते हैं, आउटकम। कोई भी चीज आप कर रहे हैं तो उसका आउटकम आपको परिणाम, रिजल्ट मिल रहा है। ठीक है। अनबायस्ड का मतलब क्या होता है, यहाँ पे बायस्ड का मतलब क्या होता है, पक्षपात करना। अनबायस्ड का मतलब क्या होता है, किसी की पक्षपात न करना, किसी की तरफ ना रहना। ठीक है, ये चीज अनबायस्ड का मतलब होता है। यहीं पे वर्ड देखेंगे यूटिलिटेरियन। यूटिलिटेरियन का मतलब आपको क्या करना है, ये वर्ड हमने आपको नहीं बताने वाला हूं, क्योंकि इसको मैं आपके लिए SW होमवर्क दे रहा हूं। यूटिलिटेरियन, यूटिलिटेरियन का मतलब आपको हिंदी मीनिंग वीडियो समाप्त होने पर बताना है। इसके एंटोनिम एंड साइनोनिम्स वीडियो समाप्त होने पर आपको इन दोनों को बताना है। यूटिलिटेरियन वर्ड का मीनिंग एक्चुअल में क्या होती है, इसके एंटोनिम्स एंड साइनोनिम्स वीडियो समाप्त होने पर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, इस वर्ड को 5 नंबर वर्ड को फटाफट अपनी कॉपी में इसे राइट डाउन करेंगे, मेरे से फटाफट राइट डाउन करेंगे, फिर मैं आगे बढ़ूंगा अगले नेक्स्ट वर्ड की ओर। आई होप आपने राइट डाउन कर लिया होगा, मैं नेक्स्ट वर्ड की ओर फटाक से चलता हूँ। यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं, नेक्स्ट वर्ड आपकी स्क्रीन पे जैसे कि आ गया, इलोबरेट। इलोबरेट का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को आप इलोबरेट कर रहे हैं तो उसे अच्छे से समझा रहे हैं, तो इसे बोल सकते हैं एग्जाम्पल। क्या बोल सकते हैं, एग्जाम्पल। एग्जाम्पल का मतलब क्या होता है, उदाहरण। कोई भी चीज आप उदाहरण है उसे इलोबरेट करके आप समझाते हैं, तो इलोबरेट का मतलब क्या होता है, उदाहरण, एग्जाम्पल आप बोल सकते हैं अदर वर्ड। ठीक, ये आपका क्लियर हो। अदर वर्ड देखेंगे डेग्रीगेशन। डेग्रीगेशन का मतलब क्या होता है, डेग्रीगेशन किसी भी चीज को आप डेग्रीगेशन कर रहे हैं, उसे आप अपने नजरअंदाज से नहीं देख रहे हैं, उसको बेकार तरीके से देख रहे हैं, तो डेग्रीगेशन का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को बेकार तरीके से देख। यहीं पे वर्ड बोल सकते हैं सर्टेन। सर्टेन अदर वर्ड मिलेगा आपको, जैसे कि दे सकते हैं सर्टेन का मतलब क्या था, कोई भी चीज आपकी सर्टेन है, वो चीज क्या है, निश्चित है। किसी भी चीज का निश्चित होना वो क्या होता है, सर्टेन। डेफिनेट वर्ड बोल सकते हैं, डेफिनेट का मतलब क्या होता है, निश्चित। ठीक, ये आपका कंप्लीट हुआ। यहीं पे एक वर्ड मिलेगा टीडियस। ये भी वर्ड आपके एग्जाम में, टीडियस वर्ड बहुत बार आया है सीजन में। टीडीएस का मतलब है कोई भी चीज आपकी टीडीएस है, कोई भी वस्तु आपकी टीडीएस है, तो मतलब वो चीज आपके लिए क्या है, बेकार। बेकार सा, तो वो आपके लिए क्या लगेगी, बोरिंग। क्या लगेगी, बोरिंग सा, डल लगेगा। डल मतलब भद्दा सा लगेगा। तो टीडीएस का मतलब क्या था, बोरिंग सा लगना आपको, डल लगना, बेकार लगना। कोई भी मूवी आपकी न्यू आई और वो मूवी आपके थिएटर में लग गई, और आप थिएटर में मूवी देखने गए, लेकिन आपको समझ में आया कुछ ना, तो आपको वहां पे बोरिंग सा लगेगा। तो वही मतलब होता है टीडीएस का। टीडीएस का मतलब क्या था, बोरिंग सा लगना, आपको डल सा लगना, बेकार सा लगना। टायरसम वर्ड बोल सकते हैं। टायरसम मतलब, टायर मतलब थका हुआ, सम मतलब जब आप थक जाते हैं तो आपका मन किसी भी चीज का करने का नहीं होता है, तो आप बोरिंग सा अगर वो काम कर रहे हैं तो आपको बोरिंग सा लगेगा। टायरसम इस तरीके से वर्ड को बोल सकते हैं। ठीक, ये आपका कंप्लीट हुआ। यहीं पे देखेंगे हैबिचुअल। हैबिचुअल का मतलब क्या था, आप किसी भी चीज में हैबिचुअल है, मतलब हैबिट में है, आदत में है, तो हैबिचुअल का मतलब क्या था, आदत में आना। तो यहीं पे बोल सकते हैं कॉन्टिन्यूअल। कॉन्टिन्यूअल का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज आप कॉन्टिन्यूअस कर रहे हैं, अपने आदत में ला रहे हैं उस काम को, इस तरीके से बोल सकते हैं। तो हैबिचुअल का मतलब आपको पता चला, कोई चीज आप आदत में काम कर रहे हैं। ठीक, अब यहाँ पे जैसे कि हमने आपको बताया था 33 नंबर क्लास में, वहां पे बताया था कि हम आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लेकर आऊंगा, सारे आपके एनिमल ग्रुप रिलेटेड वर्ड होंगे, 2 दिन में हम सारे कंप्लीट कर देंगे। तो आज के सेशन पे आपके ये सारे कंप्लीट होने वाले हैं। तो यहाँ पे जैसे कि पहला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आप देखेंगे, अ ग्रुप ऑफ पीकॉक। पीकॉक का मतलब क्या होता है, मोर। क्या होता है, मोर। जो मोर का ग्रुप होता है उसे हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में क्या बोलते हैं,
तो उसे हम बोलते हैं मस्टर। मस्टर का मतलब क्या होता है, जो पीकॉक मतलब मोरों का जो ग्रुप होता है उसे हम क्या बोलते हैं, मस्टर बोलते हैं वन वर्ड पे। तो ये आपको ध्यान रखना, पहला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे कंप्लीट हुआ। इसके बाद देखेंगे अदर यहाँ पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सेकंड नंबर, अ ग्रुप ऑफ ऑक्शन। ऑक्शन का मतलब क्या होता है, बैल। ऑक्शन का मतलब क्या होता है, बैल। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, ऑक्शन का मतलब क्या होता है, बैल। जो बैल का समूह होता है, जो बैलों का ग्रुप होता है, उसे हम वन वर्ड पे क्या बोलते हैं, टेम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेम। टेम बोलते हैं, ठीक है, इस तरीके से बोल सकते हैं। ये भी आपका कंप्लीट हुआ। अदर देखेंगे, अ ग्रुप ऑफ शिप। शिप का मतलब क्या होता है, भेड़। जो भेड़ियां होती हैं उनका जो ग्रुप होता है, तो हम वन वर्ड पे क्या बोलते हैं, फ्लॉक। क्या बोलेंगे, फ्लॉक बोलते हैं उसे, ठीक। तो ये भी आपका फ्लॉक यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अदर देखेंगे, जैसे कि थोड़ा सा मैं इसको रफ करते हैं, फिर इसके बाद अदर वर्ड यहाँ पे हम आपसे डिस्कस करते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मैं रफ कर लेता हूँ, फिर मैं आपसे बात करता हूँ, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ आपसे यहाँ पे। तो यहाँ पे जैसे कि आपने थर्ड नंबर देखा, जो आपकी भेड़ों का ग्रुप का समूह होता है, अ ग्रुप ऑफ सी मच्छी मतलब क्या था, भेड़। जो भेड़ के ग्रुप का समूह होता है उसे क्या बोलते हैं, फ्लॉक बोलते हैं, आपने देखा, ठीक। अब यहीं पे देखेंगे फोर्थ नंबर आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अ ग्रुप ऑफ कैमल्स। कैमल्स का मतलब क्या होता है, ऊंट। क्या होता है इसका मतलब, ऊंट। इसका मतलब क्या होता है, ऊंट। कैमल्स का मतलब जो ऊंट के ग्रुप का समूह होता है उसे हम क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग, ठीक। ये भी कंप्लीट हो। अदर देखेंगे, अ ग्रुप ऑफ बीस। बीस का मतलब क्या होता है, मधुमक्खी। जो मधुमक्खियों का ग्रुप होता है, छत्ता होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, हाइव। क्या बोलते हैं, हाइव बोलते हैं उसे। तो ये आपके वन वर्ड जितने भी आपके आने वाले एग्जाम में एनिमल से रिलेटेड ग्रुप वाले जितने भी वन वर्ड थे, सारे आपके जैसे कि हमने यहाँ पे कंप्लीट किया। तो जैसे कि एक बार इनको रिवीजन मारते हैं, अ ग्रुप ऑफ पिकॉक। मोरों का जो समूह होता है उसे हम क्या बोलते हैं, मस्टर बोलते हैं। अ ग्रुप ऑफ ऑक्शन। ऑक्शन का मतलब क्या होता है, बैल। जो बैलों का ग्रुप का समूह होता है उसे क्या बोलते हैं, टिम बोलते हैं। अदर देखेंगे, अ ग्रुप ऑफ sheep। sheep का मतलब क्या होता है, भेड़। जो भेड़ियों का समूह होता है उसे हम क्या बोलते हैं, फ्लॉक बोलते हैं। अ ग्रुप ऑफ कैमल्स। कैमल्स का मतलब क्या होता है, ऊंट। जो ऊंट के ग्रुप का समूह होता है उसे हम क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग बोलते हैं। इसके बाद अगला मिलेगा, अ ग्रुप ऑफ बीस। बीस का मतलब क्या होता है, मधुमक्खियां। जो मधुमक्खियों के ग्रुप का छत्ता होता है उसे हम क्या बोलते हैं, हाइव बोलते हैं। ये आपके रिवीजन। अब चलेंगे नेक्स्ट पड़ाव की ओर। नेक्स्ट पड़ाव आपके स्क्रीन पे जैसे कि नजर आने वाला है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, आइडियम एंड फ्रेज। आइडियम एंड फ्रेज जितने हमने रखे सारे आपके एग्जाम में आए हुए हैं, आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर। तो पहला आप देखेंगे, फेस द म्यूजिक। किसी के फेस द म्यूजिक लग जाएगा, किसी भी व्यक्ति के अंदर फेस द म्यूजिक हो जाएगा, उसका फेस म्यूजिक के तरीके हो जाएगा, तो आप उसे क्या करोगे, क्रिटिसिज्म करोगे, उसे निंदा करोगे। टू बियर द क्रिटिसिज्म करना, उसे निंदा करना, निंदा भरी आंखों से देखना, टू फेयर द म्यूजिक का मतलब होता है। ये भी आपका एडमेंट फ्रेज कंप्लीट है। इसके बाद अदर देखें, द डार्क हॉर्स। द डार्क, डार्क मतलब अंधेरा, हॉर्स। अगर हॉर्स की तरीके आप किसी भी चीज को करोगे, किसी भी एम की तैयारी करोगे, किसी भी लक्ष्य को अपने द हॉर्स की तरीके से तैयारी करोगे, तो आप सफल नहीं हो पाओगे। आप हमेशा क्या रहोगे, असफल रहोगे। अनएक्सपेक्टेड विनर बोल सकते हैं। द डार्क हॉर्स, अगर आप घोड़े के अंधेरेपन में काम करेंगे तो आप सफल नहीं होंगे, आप असफल रहेंगे। अनएक्सपेक्टेड विनर बोल सकते हैं। ये आपका क्लियर हो। अदर देखें, बीट अबाउट द बस। बीट अबाउट द बस का मतलब क्या होता है, कोई भी आप स्पीक बोलते हैं तो वो राउंड अबाउट मैनर में होती है, तो उसे क्या बोलते हैं, बीट अबाउट द बस, ठीक। ये भी आपका कंप्लीट हो। अदर यहाँ पे देखेंगे, डाउन इन द माउथ। अगर आपका मुंह डाउन हो गया तो आप क्या हो गए, वेरी डिप्रेस्ड, आप टेंशन में चले गए, तो यहाँ पे बोल सकते हैं वेरी डिप्रेस्ड में हो जाना। अगर आपका मुंह क्या हुआ, डाउन हो गया, तो आप डिप्रेस में चले गए, आप टेंशन में चले गए, वेरी डिप्रेस्ड बोल सकते हैं। ये आपका आइडियम एंड फ्रेज यहाँ पे कंप्लीट होगा। अब देखेंगे अदर यहाँ पे जैसे कि वर्ड देखेंगे, कंफ्यूज्ड पेयर ऑफ वर्ड। अब कंफ्यूज्ड पेयर ऑफ वर्ड जैसे कि यहाँ पे लिखे हुए, इसका मतलब क्या होता है मैं आपको बताना चाहूंगा। जो कंफ्यूज्ड पेयर ऑफ वर्ड आपके होने वाले आज के सेशन पे, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिल इन द ब्लैंक, जो वो कैप के क्वेश्चन आपके आते हैं फिल इन द ब्लैंक से, उसमें ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो यहाँ पे जैसे कि दो वर्ड आपके लिखे, कॉन्टिन्यूअस और कॉन्टिन्यूअल। कॉन्टिन्यूअस वर्ड आप पढ़ रहे हैं और कॉन्टिन्यूअल वर्ड पढ़ रहे हैं। तो दोनों वर्ड का जो आपका उच्चारण है, ये आपका क्या है, सेम लग रहा।
क्या लग रहा है? सेम। लेकिन कॉन्टिन्यूअस और कॉन्टिन्यूअल, इनके दोनों अंदर की जो मीनिंग आपकी होने वाली है, मीनिंग ये आपके डिफरेंट होने वाले। क्या होने वाली? डिफरेंट मतलब अलग अलग। मीनिंग आपकी अलग अलग होंगी दोनों वर्ड की, लेकिन वर्ड को जब आप रीड करोगे तो जो उच्चारण होगा, इनका प्रोनाउंसिएशन होगा, वो सेम होता है। जितनी बात आपको डिफरेंस यहाँ पे पता चली। अब एक एक वर्ड के बारे में हम आपको डिटेल में यहाँ पे समझाते हैं। यहाँ पे जैसे कि वर्ड पहला देखेंगे कॉन्टिन्यूअस, तो यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस और कॉन्टिन्यूअल, तो पहले से हम दोनों वर्ड के पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में बात करेंगे। कॉन्टिन्यूअस एंड कॉन्टिन्यूअल दोनों वर्ड की पार्ट ऑफ स्पीच आपकी क्या होगी? एडजेक्टिव। क्या होगी? एडजेक्टिव। इतनी बात आपको पता चल गई। दोनों कैसे वर्ड है? एडजेक्टिव है। सेंटेंस में यूज हो गए तो एडजेक्टिव के तरीके से आप यूज होंगे। एडजेक्टिव अपने बाद तुरंत क्या लेता है? नाउन लेता है। ठीक, इतनी बात आपको पता चले। अब यहाँ पे देखेंगे कॉन्टिन्यूअस और कॉन्टिन्यूअल का मतलब क्या होता है, एक्चुअल में मीनिंग क्या होते हैं। ये जो कॉन्टिन्यूअस है, इसका मतलब क्या होता है? लगातार। क्या होता है? लगातार। मतलब जो लगातार से काम चल रहा है, कॉन्टिन्यूअस है वो काम। तो कॉन्टिन्यूअस का मतलब आपको पता चला क्या? लगातार। और जो कॉन्टिन्यूअल वर्ड है, इसका मतलब आपको क्या होता है, यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा आपके लिए। इसका मतलब क्या होता है? बार बार कोई काम का होना। बार बार कोई काम आपका होना। ये आपका जो कॉन्टिन्यूअस वर्ड था, पहला वाला वर्ड, इसका मतलब लगातार आपका काम चल रहा है, लगातार वो चल रहा है। लेकिन जो कॉन्टिन्यूअल वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है? जैसे कि ये काम आपका चला, फिर रुक गया, फिर आपका स्टार्ट हुआ, फिर रुका, बार बार से कोई काम का चलना, वहां पे आप यूज करेंगे कॉन्टिन्यूअल वर्ड। तो ये दोनों वर्ड का मतलब आपको डिफरेंस यहाँ पे समझ में आया हुआ होगा, और ये वर्ड आपको अच्छे से यहाँ पे कंप्लीट हो पाए होंगे। आई होप आशा करेंगे। अब अगले नेक्स्ट वर्ड की ओर मूव करेंगे फटाक से। नेक्स्ट पड़ाव आपके लिए जैसे कि स्क्रीन पे आने वाला है, जैसे कि आप देख सकते हैं रूट वर्ड। यहाँ पे हम जैसे कि आपसे डिस्कस करने वाले हैं, एक रूट वर्ड आपसे हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे, फोर्ट। FORT, फोर्ट। फोर्ट का मतलब क्या होता है? अगर किसी भी वर्ड में अगर आपको FORT फोर्ट वर्ड लगकर मिल जाएगा, तो इसका जो रूट वर्ड होगा, ये क्या होगा? स्ट्रेंथ। क्या होगा? स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है? मजबूत। क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है? मजबूत। तो अगर किसी भी वर्ड में अगर आपको FORT फोर्थ वर्ड मिल जाता है, तो इसका रूट वर्ड आप समझ लेना क्या होता है? स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है? मजबूत। ठीक, स्ट्रॉन्ग बोल सकते हैं। स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या होता है? मजबूत। अब यहीं पे वर्ड देंगे 45। यहाँ पे देखो 45 वर्ड लिखा है, यहाँ पे फोर्ट मिल रहा है आपको, FORT। इसका मतलब रूट वर्ड आपको पता चला क्या होगा? स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है? स्ट्रेंथ। थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन यहाँ पे कम स्ट्रॉन्ग बोल लो। ठीक है, स्ट्रॉन्ग। रूट वर्ड क्या हो गया? स्ट्रॉन्ग हो गया। और 5 हो गया, ये आपका वर्ब देगा। तो 45 मतलब क्या होता है? आपके अंदर बहुत सारा साहस है, मजबूत है आप। इस तरीके से आप रूट वर्ड यहाँ पे फाइंड आउट कर पाएंगे। तो अगर आपको किसी भी वर्ड में FORT फोर्थ वर्ड मिल जाता है, तो इसका रूट होता है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है? मजबूत। इतनी बात आपको समझना है। तो ये रूट वर्ड आपके जैसे कि यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो आज का सेशन यही लगा अपना था। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना एंड बेल आइकन जरूर प्रेस करना, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा हमने लास्ट वीडियो देखा होगा, इस ट्रेंड वर्ड में आपको थोड़ा प्रोनाउंसिएशन हमसे भी नहीं हो पाया, तो सॉरी चाहूंगा। अगली बार से ये अच्छे से प्रोनाउंसिएशन आपका वर्ड होगा। ठीक, और अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना एंड बेल आइकन जरूर प्रेस करना। एक बात यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा आपको, एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मैं आपके लिए दे देता हूँ। इन्फॉर्मेशन आपके लिए यहाँ पे क्या है, अब आप देख रहे होंगे। इन्फॉर्मेशन यह है कि आपकी सुबह मॉर्निंग पे यहाँ पे वो क्या की सीरीज, ब्रह्मास्त्र सीरीज चल रही है। लमसम आपकी क्लास 34 हो गई है ये आज की मिलाकर। इसके बाद आपके रात में 8 बजे, आपकी रात 8 बजे PM में आपकी ब्रह्मास्त्र 2.0 के नाम से आपका वोकैब का प्रैक्टिस सेट चल रहा है, जिसमें से आपकी क्लास नंबर 5 आज की रात में होने वाली है। अगर आप ये क्लास मिस कर रहे हैं वोकैब की प्रैक्टिस की, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आपका सुबह मॉर्निंग आपने वोकैब को पढ़ा,
अब यहाँ पे रात में 8 बजे आप अपनी तैयारी को दे सकते हैं, हमें कितनी वर्ड यहाँ पे कितने वर्ड याद हुए हैं और मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ, ये आपको क्लियर होगा यहाँ पे रात के 8 बजे। तो रात के 8 बजे आप हमारे दिव्यांश यूट्यूब चैनल पाठशाला पे जुड़ना नहीं भूलेंगे, ठीक है। इसी तरीके से आपको रेगुलरिटी के साथ वीडियो को अटेंड करना है और रेगुलरिटी आपको इस चैनल में देखने को मिलेगी, रेगुलर के साथ आपको क्लास यहाँ पे मिलेंगी, ठीक है। आई होप आशा करेंगे अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पिन गई है, वहां से आप ज्वाइन करेंगे, टेलीग्राम चैनल पे पहुंचेंगे, वहां पे आपको सारा कुछ फ्री मटेरियल अवेलेबल है हमारी तरफ से दिव्यांश यूट्यूब चैनल पाठशाला से, ठीक है।